जी वक्फे के बाद खुश आमदेद। हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया है। शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का शुक्रिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई हुई है उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है। जफर अली शाह साहब हमारे साथ हैं, तारिक अजीम साहब हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए कि कुछ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं प्रिंट मीडिया में कि पीपल्स पार्टी ने या वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया को बहाल किया तो शायद अब उसका मुआवजा चाहते हैं जो अदलिया की पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़ी जो परसेप्शन है और ये जो बात की जा रही है ये बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ, आप जफर अली शाह साहब भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है, तारिक अजीम साहब भी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या आइन सुप्रीम है या अदालतें सुप्रीम है? हमने इसी आइन की बहाली के लिए, इसी जमहूरियत की बहाली के लिए शहीद बीबी साहबा ने भी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी जामे शहादत नोश किया। हमें अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि आप आइन को वायलेट करें और आइन को तोड़ दें, तो भाई मैं सिर्फ बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा, ये जो इम्यूनिटी है ये हमें पार्लियामान ने दी है। अगर चीफ जस्टिस साहब को ये इम्यूनिटी पसंद नहीं है तो मैं दोनों भाइयों से जो आपके पास रिक्वेस्ट करेंगे, ये तमाम वो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका हिस्सा थे 18वीं, 19वीं, 20वीं, तो अगर ये इनको पसंद नहीं थी इम्यूनिटी तो इनको ये तो याद था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने 30 दफा वज़ीर आज़म बनना है, इनको ये तो याद था कि 18 वजारतें सूबों को जानी चाहिए, इनको ये क्यों याद ना रहा कि इम्यूनिटी जो है वो आइन में नहीं होनी चाहिए? अच्छा, पहले राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैं उनको भी ये बात कह चुका हूं, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूं कि आप तमाम जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है ना, आप लोग अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि आप लोग बार बार आइन का हवाला देते हैं, आर्टिकल 248 में जो इस्तिस्ना उसका हवाला देते हैं, जबकि वजीर आजम अदालत में तो इस आर्टिकल पे, आइन पे रिलाय नहीं कर रहे, वो तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत इस्तिस्ना मांग रहे हैं। तो आर्टिकल 248 योर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली इज नॉट अंडर क्वेश्चन। मेरी एक गुजारिश सुन लें, मुझे एक बात बताइए कि जो चीज आइन के अंदर लिखी है हम वो क्यों मांगे? एक अंडरस्टूड बात है कि 248 सब क्लॉज 2 के ताबे इम्यूनिटी मेरे भाई हासिल है। बात सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस साहब, सर जी एतजाज साहब को ये बात समझाएं फिर। बस मेरी आप गुजारिश सुने, हमें है तो क्यों नहीं वो प्लीड कर रहे? फिर क्यों प्लीड करें हम लोग? इसलिए हम प्लीड नहीं कर सकते कि वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। जब एक चीज आइन के अंदर लिखी हुई है उसको हम प्लीड नहीं करेंगे, नंबर 1। अच्छा। मुझे भाई एक बात बता दीजिए, अभी तक आज 2 साल हो गए इस केस को चलते हुए, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहीं कहा है कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, ये वही केस है ना जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया मलक कयूम साहब को कि फुल डोज दो, बड़े भाई कहते हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूं, ये वही केस है ना जिसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा। ठीक है सर, टाइम मेरे पास बड़ा थोड़ा रह गया है सारी गुफ्तगू में। एक बात आपने बड़े पते की किया, वो सवाल मैं पूछ लेता हूं तारिक अजीम साहब से, क्योंकि सियासी सवाल है, कंक्लूड आप पे करूंगा। शाह साहब, एक दफा भी चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको इम्यूनिटी हासिल नहीं है, यानी कि वाकई में उन्होंने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की कोई फाइंडिंग नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन तक नहीं है, फाइंडिंग और जजमेंट होना तो एक तरफ। क्या कहा है? मेरा सवाल ये है कि अगर ये रिकॉर्ड पे फाइंडिंग लाए बगैर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर देती है फॉर नॉट राइटिंग द लेटर, तो क्या वजीर आजम हीरो नहीं बन जाएंगे अवाम में? देखिए जी, वो तो पहले इस नुक्ते का फैसला कर दें जो इनको हीरो बना सकता है अवाम में। Yes, that is the point. जी, भाई वो हमें कह दें कि हमें इम्यूनिटी हासिल नहीं है। जी सर, एक सेकंड अब जवाब ले लें तारिक अजीम साहब। जो केस जो है वो इम्यूनिटी के बारे में नहीं है। केस अगर ये होता कि इम्यूनिटी है या नहीं है तो उसको डिस्कस किया जा सकता। बारहा वो कह रहे हैं जी आप डिस्कस करना चाहते हैं, लेट्स डिस्कस वो इससे बसरा साहब इजाजत दीजिए, टाइम थोड़ा इजाजत दीजिए। अगर ये फैसला इस बात पे होना होता कि उनको इम्यूनिटी हासिल है या नहीं तो बहस की जा सकती थी, वहां पे उस पर ऑर्डर भी आ सकता था कि क्या फैसला होना है। ये नहीं, ये जानबूझ के उससे डर रहे हैं, ये इम्यूनिटी का केस रेज करना ही नहीं चाहते। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि ये खत लिखा गया था, अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा था, वहां पे आप खत लिख दें, उसको विड्रॉ कर लें। शाह साहब कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें मुझे, सिर्फ एक सियासी पार्टी के रहनुमा होने की हैसियत से नहीं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, कि जिस तरह से हालात जा रहे हैं, जिस सिमत में जा रहे हैं, आप के ये जो धूल इस वक्त उड़ रही है सियासी फिजा में, ये कहीं बैठ जाएगी, सिमट जाएगी? अल्टीमेटली तो दुनिया का हर मसला अपने मंत की अंजाम को पहुंचता है। कब पहुंचता है ये अलग बात है, टाइमिंग की है। आप एक पत्थर को ऊपर फेंकें, उसे नीचे आना होता है, लेकिन नीचे वाला टाइम लेगा और वो अपने मंत की अंजाम को जो पहुंचेगा।
یہ مسئلہ بھی جو ہے منطقی انجام تک تو اس نے پہنچنا ہے، لیکن سرٹنلی آپ نے چونکہ کہا ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس نے افیکٹ ضرور کرنا ہے. دیکھیں نا اتنی بڑی بیٹل جاری ہے اور ایک چیف ایگزیکٹو معمولی بات نہیں ہوتی. ہم وی ایگری ود یو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ چارج فریم ہو چکا ہے رائٹلی یا رانگلی. اب یہ کس سمت جا کر بیٹھتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو ابھی آگے جا کر دیکھا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی اگر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو یہ کہے گا، اور یہی دلیل جو ابھی بسرا صاحب بھی دے رہے تھے کہ آئین میں جناب لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے اگر آئین کی تشریح ہر آدمی نے کرنی ہے نا تو جو ڈیسپریٹ گنڈا اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ کہے گا جی آئین میں لکھا ہوا ہے. But we have to distinguish between the Prime Minister and the desperate criminal behind the bars, I think. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. Of course. طارق عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بہت شکریہ. راجہ ریاض صاحب کو بہت شکریہ. ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ سپریم کورٹ ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، اس کا وقار مجروح ہونا ہمیں کسی صورت بھی منظور نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی ملک کا ایک بہت اہم ادارہ، بہت اہم ستون ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بالکل انصاف پر مبنی ہونا چاہیے تاکہ آئین کو، جو مشنری ہے کانسٹیٹیوشنل مشنری، اس کو اور اس ریاست کو کوئی ضرب نہ پہنچے. فیس بک پر اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.